ये बेटा फटाफट कर। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री हरिशरण जी उपाध्याय बाल व्याय जी आज हमारे विद्यालय पधारे हैं। मैं उनका बहुत 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 स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारी संस्था के सचिव माननीय श्री मुकेश बाबू जी, सह सचिव श्री गणेश जी अग्रवाल सर, कार्यकारिणी सदस्य राजेश जी अग्रवाल सर, विनोद जी अग्रवाल, मैं सभी का हमारे यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता तो अनया भाभी जी भी पधारी है, मुख्याध्यापिका श्री गायत्री शुक्ला मैडम, इन सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दीप बनकर जल उठे हम सभी के हृदय, दीप बनकर जल उठे हम सभी के हृदय, पुष्प से खिल उठे हम सभी के हृदय, नेह अनुराग से सूझता नहीं कुछ, कैसे स्वागत करे आपका गुरुवर, आपकी एक झलक से है उपकृत में। मैं सभी की ओर से गुरु जी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसके पश्चात अब मैं यहाँ स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम गुरु सभी की अनुमति से मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री हरिशरण जी उपाध्याय बाल व्याय जी का स्वागत करने का अनुरोध मैं हमारे संस्था सचिव माननीय श्रीमान सेठ मुकेश जी अग्रवाल से विनती करता हूं कि वे श्री गुरुदेव का यहाँ पर यथोचित स्वागत करें। और सभी मान्यवरों से विनती है कि कृपया सहभागिता अपनी नोंद करें। जोरदार तालियां छात्राओं। हमारी महान विभूति हमारे इस द्वार पर आई है, ये हमारे सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है। श्रीमती वंदना जी भी यहाँ पधारी है, मैं भी उनका यहाँ पर उनका स्वागत करने का अनुरोध मैं हमारे अनया जी अग्रवाल भाभी से नम्र अनुरोध करता हूँ कि वे श्रीमती वंदना जी का यहाँ पर स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम यहाँ पर सभी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां।
अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए और इसके पश्चात हमारे जो व्यवस्थापन समिति के सभी गणमान्य पधारे उनका यहाँ पर स्वागत करने का अनुरोध मैं हमारी गायत्री शुक्ला मैडम मुख्याध्यापिका से विनंती करता हूँ कि वे मुकेश जी अग्रवाल सर का स्वागत करें। सभी का स्वागत कीजिए। लाइव है, चलते रहना चाहिए। माता जी पधारेंगे, उनका भी स्वागत यहाँ पर मैं भाभी से विनती करता हूँ कि माता जी यहाँ की पधारी हमारी अग्रवाल माता जी, उनका भी वहाँ पर स्वागत है। आप हमारी मेहमान है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी का अल्प परिचय के बाद आपको यह गुरु जी का एक उद्बोधन, एक व्याख्यान जो एक हमारे अंदर एक स्फुरन, एक शक्ति भरेगा, ऐसा व्याख्यान हमारे गुरु जी आपको देंगे एक चंद मिनटों। जिस घड़ी का, जिस पल का हमें बेसब्री से कब से इंतजार था, वह अनमोल पल, वह अनमोल क्षण आज हमारे दानवर संस्था के प्रांगण में आए। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव एवं सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम कुंदन चाचा को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, सभी को विनम्र अभिवादन करते हुए मैं गुरुजी के चरणों में भाव भरा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आसमां से आज सुख कितना बरसता है, ऐसा सुख पाने को हर कोई तरसता है। धन्य है ये भाग हमारे आप पधारे हैं, स्वागत में हम आपके शीश नमाते हैं। एक पंक्ति सब कहेंगे, स्वागत में हम आपके तो शीश नमाते हैं, आपके तो शीश नमाते हैं। खुशियों का है अवसर, आओ खुशियों का है अवसर, आओ स्वागत करते हैं मिलकर। धन्य धन्य पावन हुआ है ये दानवर माँ का आंगन, चरणों से आपके यह मिट्टी बनी है पावन। सोना है ना चांदी, ध्यान से सुनना इस बात को, सोना है ना चांदी, फिर भी आपके आभा मंडल से दमक उठा है वातावरण, मानो जैसे हीरे मोती और कुंदन, हीरे मोती और कुंदन। आपके चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। परिचय में क्या कहूँ, परिचय में क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि फिर भी मैंने किया है एक छोटा सा प्रयास। आपका अद्भुत व्यक्तित्व है इतना खास, आपका अद्भुत व्यक्तित्व ही है इतना खास। हरि की शरण जिसने है अपनाई, भूले बिसरे को जिसने राह है दिखाई। आध्यात्म से जीवन की बगिया महकाई, जन जन के उद्धारक, समाज सुधारक, मधुर कथाकार, प्रवचनकार, परम पूज्य गुरुदेव, आपके आगमन से जन जन के मन में खुशहाली है छाई, खुशहाली है छाई। आज का दिन भी है बड़ा पावन, आपके आगमन से ये हमारा वातावरण बना है मन भावन, बना है मन भावन। तो इस वातावरण को मनोरम्य करने के लिए जो महान विभूति, महान गुरु चरण, हमारे चरण कमलों से जो पावन किया है हमारे विद्यालय के प्रांगण को, मैं पुनश्च शब्द सुमनों से आपका सहर्ष स्वागत करते हुए पुनश्च संजीवी सर को आगे की कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपने बहुत ही अच्छी वाणी में गुरु जी का यहाँ पर जो है परिचय और उद्बोधन दिया है। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक और करबद्ध निवेदन करता हूँ गुरु जी से कि वे अपना यहाँ पर प्रबोधन हम छात्राओं को और हमें भी दे,
और साथ ही साथ एक विनंती है गुरुजी आपसे कि आपकी जो मधुर वाणी हमने कई बार यूट्यूब पे इस पर सुनी है, तो एक भजन भी हमारे लिए आप थोड़ा सा सुना दे तो बहुत बहुत मेहरबानी है। हम छोटे आपके भगत है, बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे श्रीमान श्री गणेश जी अग्रवाल, जो मेरे बड़े स्नेही हैं, प्रेमी हैं, उन्होंने कल मुझसे विशेष आग्रह किया था कि आप यहाँ पर आइए। उनका मैं बिल्कुल आप और बाकी जो मंचस्थ हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता, तो बड़े प्रेम से आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, उसी भावना से। और मेरे सामने बैठी हुई मेरी जितनी बहनें हैं, उन सबको मेरा बारंबार वंदन, प्रणाम, नमस्कार। ये क्या बोलेंगे, कहा गया बोलने के लिए। आप लोग जानते ही होंगे, मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। मैं बहुत सहजता में बोल रहा हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ। आप सभी लोग, जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, सब आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक है और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को संदेश दिया है कि कर्म करो, पर फल की इच्छा को त्याग दो। ये इतनी गंभीर बात है कि हम जितने भी हैं, बालक, वृद्ध, युवा, कोई भी हो, इस संदेश को अगर अपने जीवन में उतार ले तो उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। दो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। पहली बात कर्म करो और दूसरी बात फल की इच्छा का पूर्ण रूप से त्याग करो। मैं बहुत सहज हूं। जितनी बच्चियां बैठी हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में बोलते हुए। मैं एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे उत्तर देना, ठीक है? कर्म क्या है? भूतकाल है, भविष्य है कि वर्तमान है? मुझे कोई बताए इनमें से। तीन काल में से कर्म भूतकाल है, भविष्य काल है कि वर्तमान है? कोई मुझे बोलेगा? वर्तमान है। वर्तमान। कौन बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्म वर्तमान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो। दूसरी बात मैं फिर दोबारा आप लोगों से पूछूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा फल का त्याग करो। फल क्या है? तीन काल में फल क्या है? वर्तमान, भूत या भविष्य? भविष्य। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं
कि तुम वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता को छोड़ दो। कर्म का मतलब है वर्तमान और फल का मतलब है भविष्य। यानी हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हमें अपने वर्तमान को सुंदर बनाना है। कितनी अच्छी बात है। अगर हम वर्तमान को अच्छा बनाएं तो हमारा भविष्य और भूत अपने आप सुंदर होगा। ये सीधी सादी बात है। हम जहां हैं, हम जो कर रहे हैं उसे हम समग्रता से करें। हम अभी बैठे हैं, हम सुन रहे हैं किसी को, तो इस समय हम केवल सुने, हम केवल यहां बैठे नहीं, हम सुने। हम पढ़ें तो केवल पढ़ें। आप समझ रहे हैं? हम पढ़ाई करें तो केवल हम पढ़ें। हम सुन रहे हैं तो केवल सुने। हम भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन करें। और रात्रि में हम सो रहे हैं तो मोबाइल में देखें नहीं, हम केवल सोए। हम सोए तो केवल सोए और अच्छी तरह से सोए, फिर कुछ सोचे नहीं। सोए तो अच्छी तरह सोए, हम खाएं तो अच्छी तरह से खाएं, मतलब उसमें हमारा ध्यान रहे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अगर हम दर्शन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को जो सफलता मिली है, एक भगवान है, उस बात को हम थोड़ा छोड़ दें और छोड़ करके सामान्य रूप से अगर हम भगवान श्री कृष्ण का या श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं तो एक ही बात हम पाते हैं कि वो जहां रहे उन्होंने जो किया वो पूर्ण रूप से समग्रता से किया। वो गोकुल में रहे तो गोकुल के ही बन करके रहे। वो वृंदावन में गए तो गोकुल की ओर मुड़ करके नहीं देखा। वृंदावन छोड़ करके वो मथुरा गए तो वृंदावन की ओर मुड़ करके नहीं देखा। वो मथुरा छोड़ करके द्वारिका गए तो कभी मथुरा की ओर मुड़ करके नहीं देखा। मैं क्या बोलूं आपको मेरी बहनों, मैं तो यही बोलूंगा कि एक हमारे शास्त्र का, उपनिषद का एक सूत्र है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही जाना है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। हम चलते रहें चलते रहें चलते रहें और हम केवल वर्तमान में जीने का प्रयास करें। हम जहां हैं अच्छी तरह से, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मैं आप लोगों से बहुत ही सहजता के साथ में अपनी बातें में क्या बोलते हैं शेयर कर रहा हूं। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ अपनी भागवत में भी, एक ने कहा मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो दूसरे ने कहा यार मेरा भी वही ठीक नहीं है। तो हम भी ऐसे ही है, मेरा भी वही ठीक नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मुझे लगा कि मैं अपना जो अनुभव है आप लोगों के सामने मैं बोलूं। मैंने अपने जीवन में मैंने यही किया है। मैं जहां रहता हूं, मैं जालना में हूं तो मैं जालना में ही हूं। मैं अभी यहाँ बोल रहा हूं तो मैं समग्र रूप से, मुझे कथा कहने के लिए जाना है वो भी मेरे अभी ध्यान में नहीं है। मैं भी यहाँ बोल रहा हूं तो अच्छी तरह ही बोल रहा हूं और समग्रता से बोल रहा हूं। तो जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए तो केवल हमको यही करना है कि हम वर्तमान में रहें, हम जहां हैं हम वहीं रहें और जो कर रहे हैं हम उसी को अच्छी तरह से 100% करें, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। तो अगर हमारे जीवन में ये सिद्धांत आएगा कि कर्म करें, फल को त्याग दें, यानी वर्तमान में रहें, भविष्य की चिंता को छोड़, क्योंकि वर्तमान हमारा सही होगा तो सीधी सादी बात है हमारा भविष्य सही होने वाला ही है। पर वर्तमान ही अगर हमारा बिगड़ गया, खराब हो गया, तो हमारा भूत भी खराब हो जाएगा, हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे
मेरी बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ बुलाया गया। मैं गणेश जी को थैंक यू बोलूँगा, बहुत अच्छा लगा मुझे निमंत्रण दिया और यहाँ आकर के मैं बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सभी मंचस्थ में विराजमान जितने भी महानुभाव हैं, सबको मेरा वंदन। आप सभी जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को भी मेरा राधा रानी। हम तो वृंदावन वाले हैं तो राधे राधे बोलते हैं, तो मेरे लिए तो आप सभी मेरी श्री किशोरी जी, मेरी श्री लाडली, मेरी श्री राधा रानी के रूप में ही आप सभी हैं। आप सभी को मेरा भजन गाओ। तो आप सभी मेरा साथ देना है, जोर से बोलना। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा मेरी भोली भाली, राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी, राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। जय जय श्री राधे, राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ले रे, वो आंटी बोल रहे थे घूम कर। बहुत ही भक्तिमय, एक रसमय माहौल में माननीय गुरुजी ने हमें लेकर गए हैं। उन्होंने जो कहा है कि वर्तमान ही हमारा अच्छा होना चाहिए और वर्तमान में हमें जीना चाहिए। मैं तो अनया भाभी जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि इस प्रसंग पर अपने विचार यहाँ पर रखें। आदरणीय गुरु जी के चरण कमलों में बहुत आदरणीय गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। उसी तरह उनके साथ जो दीदी आए हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, और हमारी बहन भी आई है उनको प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम के साथ में छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार देती हूँ। एक्चुअली अभी गुरु जी ने हमें सिर्फ भगवद गीता का एक श्लोक बताया, तो ऐसी भगवत गीता में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है जो हमारे तक पहुंच नहीं पाता है। तो हम लोग अभी जालना में भी गुरुजी को हम बताने जा रहे थे कि हम स्कूल में भगवत गीता के ऊपर एक छोटी सी एग्जाम रखेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी जो मतलब लाइफ की जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल बोलते हैं, जैसे टीवी फ्रिज के साथ एक बुक आती है, उसको पढ़ के हम उसके फंक्शन सीखते हैं, तो वैसे हमें ये जिंदगी, ये जो जन्म मिला है धरती पे, उसको हमने कैसे चलाना चाहिए वही हमें पता नहीं है बच्चों। तो गुरुजी को मैं आश्वासन देती हूँ कि उन्होंने आज एक श्लोक से जो शुरुआत की है, भगवत गीता का जो बीज बच्चों के दिलों में बोया है, उसी
भगवत गीता के बीज को आगे बढ़ाने का काम हम संस्था के पदाधिकारी जरूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम इसमें हमारे लक्ष्य तक पहुंच पाए। हम आपके जितना अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, पर आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत प्रयत्न जरूर करेंगे। तो हम बच्चियों के लिए भगवत गीता के ऊपर एक एग्जाम रख रहे हैं। भगवत गीता में कितने श्लोक है पता है किसी को? भगवत गीता सुना है? किसने सुना है भगवत गीता? कितने श्लोक से? वाह वाह, इधर से बराबर आवाज आई। 700 श्लोक है। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे उस बच्ची के लिए। तो 700 श्लोक में से पूरे 700 श्लोक हमें नहीं पढ़ने हैं, नहीं याद करने हैं। सिर्फ 70 श्लोक जो बच्चों को समझ में आए वो हम आपको छाट कर देंगे। उसी 70 श्लोक को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें से सिर्फ 3 श्लोक याद करने हैं जो पूरे संस्कृत में याद करने, बाकी सिर्फ उस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य पढ़ना है। उसके ऊपर हम एक छोटी सी एग्जाम लेंगे और सभी को उसके ऊपर हम प्राइज देंगे। जितने लोग भाग लेंगे उनको भी देंगे और जिनको हाईएस्ट मिलेंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसे 3 प्राइज भी हम निकालेंगे। तो बच्चों तुम हो इंटरेस्टेड भगवत गीता पढ़ने में? यस, है ना? सब लोगों ने उसमें पार्ट लेना है। तो हम भगवत गीता भी देंगे आपको, उसके साथ में एक बुक देंगे कि कैसे एग्जाम रहेगी, उसका सैंपल पेपर भी देंगे। एग्जाम कैसी रहेगी, कौन से श्लोक पढ़ना है, सब पूरा बताया जाएगा। तो आप लोगों ने मित्तल बहन जी के पास अपने नाम लिखाने हैं। उसकी केवल 50 रुपए एंट्री फीस है अपनी एग्जाम की। कितनी है? सिर्फ 50 रुपए। उसमें आपको भगवत गीता दी जाएगी, लिफलेट दिया जाएगा, बुक दी जाएगी और प्राइज भी दिए जाएंगे। ठीक है? तो सभी ने मित्तल बहन जी के पास अपना नाम लिखाना है। और हम आशा करते हैं कि आज जो गुरुजी ने हमको एक श्लोक से कुछ सिखाया, तो हम 70 श्लोक से कुछ तो अच्छा जीवन में सीख पाएंगे। हम वर्तमान में कैसे जिए, भविष्य की चिंता कैसी ना करें, उसको और अच्छे से हम अमल कर पाएंगे। थैंक यू, मुझे यहाँ पर मौका देने के लिए धन्यवाद। आपके बहुत ही गुरुवाणी हमें आज मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट गुरुजी, आप आज यहाँ पधारे हैं। आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, गीता जयंती। एक मिनट गुरुजी, माफी चाहता हूँ मैं। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे गुरुजी 2 मिनट आपका ज्यादा समय, मैं हमारी संस्था के सचिव माननीय श्री मुकेश जी अग्रवाल सर से विनती करता हूं कि फूल नहीं, फूल की पंखुड़ी स्वरूप, एक भेंट स्वरूप हमारे गुरुजी को यहाँ प्रदान करें। साथ ही साथ माता जी वंदना जी भी पधारे हैं। तो मैं सुरेंद्र भैया से भी अनुभव लेंगे। वंदना जी का यहाँ पर एक छोटी सा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे। हम पुनः आशा करते हैं कि पुनः आप यहाँ पधारे और हमारी छात्राओं को यहाँ पर उद्बोधन दें। चलो जल्दी चलो बेटा, जल्दी आ जाए। ये दीदी पकड़ो। इसको और पीछे ले लो, इसको पीछे ले लो।
पलक थोड़ा पीछे है पलक। आज महाराज जी एक जालना के स्कूल में बालिकाओं को संबोधित करने के लिए आए थे। ये बच्चियों का स्कूल है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधे कृष्ण महाराज की, बोलो राधा रानी की। अच्छा उनको ज्यादा बोले तो